वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। प्रीवियस क्लास में हमने माइक्रोलॉजी सीरीज पर डेटा को रीड और राइट किया था। एक माइक्रोलॉजी सीरीज की दूसरी माइक्रोलॉजी सीरीज में डेटा को रीड और राइट किया था। आज का टॉपिक है कि हम माइक्रोलॉजिक्स पीएलसी से कॉम्पैक्ट लॉजिक पीएलसी पर डेटा को रीड और राइट करें, यानी कि कॉम्पैक्ट लॉजिक्स L18 पीएलसी से माइक्रोलॉजिक 1400 पीएलसी में डेटा को रीड और राइट करेंगे। कॉम्पैक्ट लॉजिक L18 पीएलसी में दो पोर्ट होते हैं। पहला पोर्ट हमने अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है, दूसरा पोर्ट से हमने माइक्रोलॉजिक्स पीएलसी को लगा दिया है और इस तरह से ये नेटवर्क में दोनों पीएलसी हमारे लैपटॉप पे आ गई हैं। ये माइक्रोलॉजिक सीरीज की पीएलसी माइक्रोलॉजिक 1400 है और ये कॉम्पैक्ट सीरीज की कॉम्पैक्ट लॉजिक L18 पीएलसी है और इनके बीच में हम डेटा को रीड और राइट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पुराना प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी कर रखी हैं स्काडा में। उसी में से कोई एक स्क्रीन लेकर उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं स्क्रीन नंबर 2 को डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर देते हैं और इस पर हम स्क्रीन कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए डेटा लिख देते हैं, डेटा। अब इसके अंदर जो भी डेटा है उसको हम डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए ये हम डिलीट कर दिया और इस स्क्रीन का कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये स्क्रीन हमने बना दी है, इसको एक बार सेव कर लेते हैं और इसका जो हेडर है इसमें हम एक स्क्रीन डाल देंगे, उसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर नाम दे देंगे डेटा रीड राइट। एक्शन में हम डिस्प्ले जो डेटा वाली बनाई है उसको नेविगेट कर देंगे डेटा। तो ये स्क्रीन यहाँ पर बन गई। इसके अंदर हम आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम माइक्रोलॉजिक सीरीज की पीएलसी यानी कि 14 से पीएलसी से कॉम्पैक्ट लॉजिक में हम डेटा को राइट करेंगे। तो इसमें हम एक डेटा, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लिख रहे हैं, इसमें सिंपल एक डेटा फाइल बना लेते हैं। इंटीजर टाइप एक डेटा फाइल बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं 11। इसका नाम दे देते हैं जो हमको राइट करना है, डेटा राइट। ये हमने एक इंटीजर फाइल बना दी है। इसके 5 एलिमेंट ले लेते हैं, हमको टेस्ट ही करना है। 5 एलिमेंट यहाँ पर ले लिए। ये वैल्यू n 11:0 11:1 11:2 3 4 ये 5 वैल्यू को हम कॉम्पैक्ट लॉजिक पीएलसी में राइट कराएंगे। तो कॉम्पैक्ट लॉजिक पीएलसी में भी हम एक टैग बना लेते हैं। यहाँ पर हम वहाँ पर राइट कर रहे हैं, माइक्रोलॉजिक्स 1400 से राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम रीड करेंगे। तो हम एक टैग बना देते हैं रीड का, READ रीड, और इसको कर देते हैं इंटीजर, क्योंकि हम वहाँ इंटीजर। इसमें एक कैच यही है कि जब हम रीड राइट करते हैं तो सेम डेटा टाइप होना चाहिए। वहाँ हमने इंटीजर फाइल ली है तो यहाँ पर भी हम इंटीजर का लेंगे। तो वहाँ 5 एलिमेंट हमने राइट किए हैं, तो हम यहाँ पर 5 एलिमेंट को रीड कर लेंगे। तो इस तरह से ये 5 एलिमेंट यहाँ पर बन जाएंगे। ये हमने बना लिए। रीड 0, रीड 1, रीड 2, रीड, ये सारे इंटीजर टैग हमने यहाँ पर
बना लिए। तो सबसे पहले हम ये काम चेक कर लेते हैं कि माइक्रोलॉजिक 1400 से हम कॉम्पैक्ट लॉजिक्स में पीएलसी में कैसे हम डेटा को राइट कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि कॉम्पैक्ट लॉजिक पीएलसी में कैसे रीड करें माइक्रोलॉजिक्स पीएलसी से। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, फिर हम इसका उल्टा करेंगे। तो इसको सिंपली हम एक लॉजिक्स में डाउनलोड कर देते हैं। तो इसके अंदर हमारी यहाँ पर जो डेटा है, इसमें हम डेटा कुछ राइट करना है। मान लीजिए मैं कुछ डाल देता हूँ, 500, 600, 700, 800 और 900। मैंने ये वैल्यू यहाँ से इंटर कर दी है। अब इस वैल्यू को हमें रीड करना है कॉम्पैक्ट लॉजिक्स पीएलसी में। यहाँ पर रीड करेंगे तो इसको एक बार पीएलसी के अंदर डाउनलोड कर देते हैं। ये मैंने कॉम्पैक्ट लॉजिक्स पीएलसी में डाउनलोड कर दिया। तो ये दो काम तो हो गए। अब इसको कैसे रीड और राइट करेंगे उसको समझ लेते हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 0 है। इस टैग में हमें रीड करनी है वैल्यू, और अभी जो माइक्रोलॉजिक्स पीएलसी है उसके अंदर 500, 600, 700, 800, 900 ये 5 वैल्यू पड़ी हैं। इसको हमें कॉम्पैक्ट लॉजिक्स में रीड करना है। तो इसके लिए रीड करने के लिए हम चलेंगे स्काडा में, और स्काडा में हम यहाँ पर पहले टैग बना लेते हैं कुछ। ये हम यहाँ पर राइट करेंगे तो राइट वाले टैग हम यहाँ पर डाल देते हैं। राइट वाले टैग हमारे हैं, यहाँ से थोड़ा एक बार रिफ्रेश करेंगे और N11 वाली सीरीज जो डेटा फाइल है, सॉरी ये यहाँ पे हो गया, यहाँ है ये फाइल, यहाँ हो गई। अब इसको जो एंटर कर रहे हैं 6 लेंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें जो एंटर कर रहा है उसको हम एक बार रीड भी कर लेते हैं। जब एंटर हो गई तो वैल्यू रीड करके दिखा दे कि ये एक्चुअल में रीड हो गई है कि नहीं। तो ये रीड होगी। यहाँ पर हम कुछ नाम दे देते हैं। ये वैल्यू, ये जो पैरामीटर है वो पीएलसी माइक्रोलॉजिक्स पीएलसी है, उसका पैरामीटर है। इसके अंदर थोड़ा इसको डेकोरेट कर लेते हैं। मीन्स इसका जो वैल्यू है उसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ। रियल बना रहने देते हैं और इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ये हमने इसमें 14 को बोल्ड कर दिया। 14 की जगह आप और भी थोड़ा सा कर सकते हैं, 16 कर लेते हैं। और इसको भी हम प्रॉपर्टी पैनल में जाएंगे और इसके अंदर इसको भी 16 और बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से ये थोड़े अच्छे दिखेंगे।
अब हमें इसको एक बार कॉपी पेस्ट करके बाकी के 4 टैग और डाल देते हैं। यह आपका हो जाएगा N11 कॉलन 1 हो जाएगा, ये भी N11 कॉलन 1 हो जाएगा। और एक बार इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ डाल देते हैं और इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिया और यहाँ पर 2 कर सकते हैं, ये दोनों टैग रिप्लेस हो गए। उसके बाद कॉपी पेस्ट करेंगे और Ctrl+R दबाएंगे, इसके अंदर हम 3 कर देते हैं, 3 रिप्लेस कर देंगे और कॉपी पेस्ट करेंगे। ये हमारे 5 हो गए, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हमने बनाए थे। इसको हम यानी कि 0 से 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे 4 और 5 टैग बन गए। अब इसको एक बार हम यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा लेफ़्ट अरेंज किया और इसको भी एक बार लेफ़्ट अरेंज किया और इसको एक बार मिडल करेंगे और इसको एक बार मिडल करेंगे। इसके बाद इसको बराबर डिस्टेंस करेंगे। तो इस तरह से ये माइक्रोलॉजिक्स के पैरामीटर हमारे यहाँ पे बन गए हैं। इसमें बॉक्स डालना चाहो तो यहाँ पर बॉक्स डाल सकते हैं। तो ये डेटा हमने माइक्रोलॉजिक्स पैरामीटर जो एंटर करने हैं हमें यहाँ से वैल्यू को वो एंटर करेंगे और उसी पीएलसी के जो डेटा यहाँ पे रीड होके आएंगे वो रीड मतलब एंटर हो गया कि नहीं, ये कन्फर्मेशन के लिए जस्ट यहाँ बनेंगे। अब हम यहाँ पर कॉम्पैक्ट लॉजिक के सीरीज के टैग कुछ हम यहाँ पर बना लेते हैं, जो हमने पीएलसी के अंदर बना लिए हैं उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी और पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे और इसका नाम हम चेंज कर देंगे कॉम्पैक्ट लॉजिक पीएलसी। अब इसमें हम रीड कर रहे हैं तो सिर्फ रीड के ही टैग रहेंगे। तो हम इस पैरामीटर को रीड कर लेंगे। इसको एक बार सेंटर कर, जो पैरामीटर यहाँ से हम राइट करेंगे वो यहाँ पर रीड कर लेंगे। अब यहाँ पर कॉम्पैक्ट लॉजिक्स के टैग डाल देते हैं जो हमने रीड वाले बनाए हैं। ये रीड 0 ये डाल दिया, ऐसे ही सारे टैग डाल देते हैं। एक तो ये बन गया, इसको सेव कर लेते हैं डिस्प्ले और इसको क्लोज कर देते हैं। इस स्क्रीन के अंदर हमें ये तो बन गया। अब डेटा को कैसे रीड और राइट करेंगे
उसके लिए हम डिराइव टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो डिराइव टैग का में जाएंगे और यहाँ पर हम एक डिराइव टैग का फोल्डर बना देंगे। डिराइव टैग के अंदर हम टैग लिखेंगे। जिसमें हमें राइट करना है वो हमारा एक्सप्रेशन में रहता है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। बाकी जिसमें हम रीड करेंगे वो टैग यहाँ पर रहेगा। तो हम रीड तो हम इस टैग में करेंगे। ये रीड वाले जो टैग हैं वो ये हैं, इसमें हम रीड कर लेंगे माइक्रोलॉजिक्स के जो डेटा फाइल हमने बनाई है L11 वाली, इसके डेटा को यहाँ पर रीड करना है। यानी कि एक डेटा ये आ गया और दूसरा डेटा आपका यहाँ से दूसरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इसका में भी इसका माइक्रोलॉजिक्स का 2 नंबर ये एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद तीसरा ये यहाँ से रीड करेंगे और एक्सप्रेशन में माइक्रोलॉजिक्स का 11 का 3 आ जाएगा ऐसे। और जो लास्ट है 4 नंबर उसको भी इसी तरह से डाल देंगे और एक्सप्रेशन में N11 का 4 इसको डाल देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। इसको क्लोज करेंगे और इसको एक बार सेव करेंगे, नाम दे देंगे डिराइव टैग 1 दे देंगे। ठीक, अब ये डिराइव टैग बन गए हैं। अब डिराइव टैग को चलाने के लिए एक तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाएंगे, कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, ये सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। अब इस स्क्रीन में हम एक बटन बना देते हैं, जैसे कि ड्राइव ऑन और ड्राइव ऑफ के लिए। तो यहाँ पर बटन लेंगे एक और यहाँ पर लिख देंगे ड्राइव ऑन और इसके अंदर प्रेस में एक्शन में हम जाएंगे और ऑल कंपोनेंट में देखेंगे और यहाँ पर ड्राइव्ड ऑन ये वाला जो है टैग लेंगे और इसके अंदर ये सेलेक्ट करके इसको ऑन करा देंगे। यानी कि इस बटन से हम ड्राइव्ड ऑन, ये ड्राइव्ड ऑन है, आप सेमी नाम दे सकते हो, कॉपी करना यहाँ से और ऐसा नाम दे सकते हो। ड्राइव्ड ऑन हो गया। अब इसको एक बार डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर रख लेते हैं। इसको हम ड्राइव्ड ऑफ कर देंगे, यानी कि डबल ऑफ और ड्राइव्ड ऑफ अंदर से ले लेते हैं। अगर ड्राइव ऑफ ठीक है, एक्शन में ठीक है। इस बटन को इस तरह अब ड्राइव्ड ऑन और ड्राइव्ड ऑफ ये 2 बटन बना दिए। इससे हम ड्राइव ऑन करेंगे, ड्राइव्ड ऑन करेंगे टैब को तो हमारा पैरामीटर राइट होने लगेगा। अगर ड्राइव्ड ऑफ कर देंगे तो पैरामीटर रीड राइट होना बंद हो जाएगा। तो पहले इसी को ही चेक कर लेते हैं, फिर हम इसका दूसरा केस जो बनता है उसको चेक करेंगे। तो इसके लिए हम अभी क्लाइंट को एक बार लॉन्च करेंगे, इसको रन करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर जो भी वैल्यू डालेंगे, मान लीजिए हमने ये माइक्रोलॉजिक्स 1400 में यहाँ पर हमने 500
400, 600, 100, 200, ये वैल्यू हमने जो भी डाली है इसके अंदर, वो इसके अंदर ट्रैप टैग के थ्रू राइट हो गए। अब हम इसके अंदर देखेंगे तो ये वैल्यू सेम यहाँ पर राइट होके आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने वेरीफाई भी कर लिया कि कॉम्पैक्ट लॉजिक के अंदर ये रीड हो गई है वैल्यू। जो हमने रीड किया है इसमें, अब कॉम्पैक्ट लॉजिक से हम माइक्रो लॉजिक सीरीज में राइट करेंगे। तो इसके अंदर हम एक डेटा फाइल बना लेते हैं 12 नंबर, और इसमें इंटीजर ही फाइल बना लेते हैं, उसी को रीड करेंगे। और इसके अंदर हम 5 एलिमेंट ही बना लेते हैं, और इसका नाम भी हम डाल देते हैं रीनेम करके डेटा रीड। अब हम रीड कराएंगे। अभी हमने डेटा माइक्रो लॉजिक से हमने कॉम्पैक्ट लॉजिक्स में राइट कराया था, अब हम कॉम्पैक्ट लॉजिक से रीड करेंगे माइक्रो लॉजिक्स में। तो माइक्रो लॉजिक्स की सीरीज में हम N12 डेटा फाइल में रीड करेंगे। तो इसको एक बार हम डाउनलोड कर देते हैं PLC के अंदर। ये हमने डाउनलोड कर दिया। इसमें अभी आप देख पाएंगे तो सब 00 है। अब हम कॉम्पैक्ट लॉजिक्स में जाएंगे और यहाँ पर एक टैग बनाएंगे, यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पर एक टैग बना लेते हैं राइट, और इसको हम इंटीजर ही बना लेते हैं, और यहाँ पर 5 एलिमेंट बना लेते हैं। अब ये 5 एलिमेंट यहाँ पर बन गए। अब इस समय हम जो वैल्यू राइट करेंगे वही वैल्यू हमारे माइक्रो लॉजिक्स के N12 वाली फाइल में यहाँ पर रीड हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम स्क्रीन में चेंज कर लेते हैं। स्क्रीन हमारी ये वाली थी, इसके अंदर हम एक बार फिट करेंगे और इसको कॉपी और पेस्ट कर देंगे और इसको यहाँ डालेंगे। अब इसके अंदर जो माइक्रो लॉजिक्स है उसको हम कॉम्पैक्ट लॉजिक्स कर देंगे पैरामीटर, और इसके अंदर जो भी ये N वाले पड़े हैं इसके अंदर हम टैग डालेंगे राइट वाला। इसको एक बार हम रिफ्रेश करेंगे और राइट वाला जो टैग है ये वाला टैग हम यहाँ पे डाल देंगे, और ये भी इसके अंदर भी चेंज कर देंगे, राइट वाला। और इसी तरह से ये जो सारे जो माइक्रो लॉजिक्स के एड्रेस हैं वो कॉम्पैक्ट के एड्रेस बना देंगे। ये सारे एड्रेस हमने माइक्रो लॉजिक्स की बजाय कॉम्पैक्ट लॉजिक्स के बना दिए। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे, और रीड कहाँ पर करेंगे, तो ये जो कॉम्पैक्ट के रीड वाले टैग थे हम यहाँ पर N:12 का जो बनाया था वो वाला एड्रेस हम यहाँ पर डाल देंगे।
इस तरह से यहाँ पर हमने माइक्रोलॉजिक सीरीज के एड्रेस डाल दिए। ये माइक्रोलॉजिक्स हो गया। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर माइक्रोलॉजिक्स के एड्रेस डाल दिए। ये करने के बाद हमारे पास अभी ड्राइव टैग में डालना अभी बाकी रह गया है। इसके अंदर अब हम डालेंगे जो टैग को हमें राइट कराना वो तो यहाँ रहेगा। हमें राइट कराना है वो टैग है हमारा राइट वाला। कॉम्पैक्ट के अंदर से हम राइट कर रहे हैं, तो कॉम्पैक्ट के अंदर वाला जिसको वो तो टैग यहाँ आ गया। और किस में रीड करना है वो हमें रीड करना है माइक्रोलॉजिक्स का N12 के 0 में। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसी तरह से आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। यहाँ से ये डुप्लीकेट हो जाते हैं और इसको आगे करके 2 कर दो और यहाँ से 2 कर दो। ठीक, फिर इसको डुप्लीकेट कर दो, इसको 3 कर दो और इसको भी 3 कर दो और इसके बाद इसको डुप्लीकेट कर दो, इसको 4 कर दो, इसको 4। तो ये थोड़ा टाइम बच जाता है। ये इस तरह से हमने इसके भी 5 टैग रख लगे हैं। 0 1 2 3 4 ये हमने यहाँ पर डाल दिए। सेव कर दिया, सेव हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ वैल्यू को राइट करें। मान लीजिए 10 20 30 40 50 ये हमने कॉम्पैक्ट लॉजिक्स में डाल दिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 10 20 30 40 यहाँ पर आ गए हैं। और इस PLC के अंदर अभी डेटा नहीं आया है। ये थोड़ा टाइम लगाता है, कई बार डेटा लॉग ऑन होने में डेटा ड्राइव ऑन हो गया। अब ये जैसे ही ऑन हुआ है तो ये यहाँ पर डेटा आ गया। अब आप इसको डेटा को देख सकते हैं, यहाँ भी आ गया। यानी कि जैसे ही हमने यहाँ से कोई भी राइट किया, आप स्काडा के थ्रू हमने यहाँ पे सारी चीज़ स्काडा पे दे दी। जैसे हमने इसको मान लीजिए 500 400 300 200 100, तो जो हमने कॉम्पैक्ट लॉजिक्स में हमने राइट किया, यानी कि ये हमने कॉम्पैक्ट लॉजिक्स में हमने डेटा दिया, ये यहाँ पे दिख रहा है, वही डेटा यहाँ पर रीड हो गया माइक्रोलॉजिक्स में। और ये चीज़ स्काडा में भी अपडेट हो रही है। तो यहाँ तो हमने माइक्रोलॉजिक्स से कॉम्पैक्ट लॉजिक्स में राइट कराया था, यहाँ हमने कॉम्पैक्ट लॉजिक्स से माइक्रोलॉजिक्स में राइट कराया। तो इस तरह से हम डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। तो आज का यही टॉपिक था। तो इस तरह से हमने कॉम्पैक्ट लॉजिक सीरीज से माइक्रोलॉजिक सीरीज में डेटा को रीड और राइट किया। तो आज का टॉपिक यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।